Hello students, welcome to my new video. In this video we will start the civics. So you should take your assisted textbook and open your part 3 from it, social and political life, and open your page number 217 and keep this assisted textbook in front of you while watching this video. This is the necessary for you for understanding the whole lesson. Okay, is this clear? There are some new words and their meanings, and you should read the meanings of these words, you should understand it, and you should write the words and meanings in your notebook, okay, before the question and answers. टाइम टू टाइम आई विल गिव द मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स इन द लेसन. आगे चल के जहाँ पे ये मीनिंग वर्ड्स आते हैं उसके मीनिंग्स में एक्सप्लेन करके देने वाली हूँ. ओके, नाउ कम टू द लेसन. देर आर 3 children, okay, and they are playing the game of chess. ये चेस खेल रहे हैं. And she is a younger sister of these children, तानिया. ओके, शी वॉन्ट टू प्ले विद देम. इसे भी इनके साथ खेलना है. बट ये जो इसके ब्रदर एंड सिस्टर है, ये इसे कहते हैं कि गेम खेलने के लिए पहले रूल्स पता होने चाहिए गेम्स के. ओके, कोई भी गेम अगर है तो उसके रूल्स हमें पता होने चाहिए. जैसे चेस यहाँ पे ये खेल रहे हैं. हम जो आउटडोर गेम खेलते हैं लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, तो उसके भी रूल्स हमें पता होने चाहिए. उसके लिए भी रूल्स फॉर्म किए रहते हैं. सभी गेम्स के लिए रूल्स फॉर्म किए रहते हैं, और वो अगर रूल्स हमें पता है तो हम अच्छे से गेम खेल सकते हैं, अदरवाइज नहीं. ओके, गॉट इट. तो ये जो सानिया एंड ये जो उसका भाई है, ये दोनों से वही समझा रहे हैं कि गेम खेलते वक्त आपको रूल्स फॉलो करने हैं. गॉट इट. नाउ come to the lesson. Just as all games follow certain fundamental rules, और जैसे सभी गेम्स को कुछ फंडामेंटल रूल्स रहते हैं. फंडामेंटल मीन्स सेंट्रल, मेन. Similarly, societies to follow a set of rules that helps in proper running of the government. जैसे हर एक गेम को रूल्स रहते हैं, वैसे ही सोसाइटी में भी कुछ रूल्स रहते हैं, और वो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं. एंड वाई देर आर सम रूल्स फॉर रनिंग द गवर्नमेंट. ओके, फॉर प्रॉपर रनिंग द गवर्नमेंट. For example, just as we cannot play chess without the regulations that help us play it, likewise we cannot hold elections without creating the rules and procedure for conducting elections. And जैसे हमें चेस खेलना है लेकिन हमें रूल्स ही पता नहीं, तो हम प्रॉपरली नहीं खेल सकते. तो वैसे ही इलेक्शन का है. अगर इलेक्शन रखा है तो उसके कुछ रूल्स भी पहले फॉर्म करने हैं, और उसके जो भी रूल्स यहाँ पे फॉर्म किए हैं वो भी हमें फॉलो करने हैं, तभी जो भी प्रोसीजर है ये प्रॉपर होगी. गॉट इट. इन मॉडर्न सोसाइटीज़ वेर डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल स्टे टुगेदर. एंड हमारी जो भी मॉडर्न सोसाइटी है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं. मीन्स अलग अलग बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे एक साथ रह रहे हैं. सच रूल्स आर जनरली मेड बाय कॉन्सेंसस एंड आर इन रिटर्न फॉर्म. और जो भी रूल्स अपने सोसाइटी में फॉर्म किए हैं, बनाए हुए हैं, ये सभी लोगों ने मिलके बनाए हुए हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेंसस? कॉन्सेंसस मीन्स एन ओपिनियन दैट ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एग्री विद. सभी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो ये रूल बनाते समय उन्होंने अपनी सहमति वहाँ पे दी हुई है. ओके, दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्सेंसस. तो जो भी रूल्स यहाँ पे फॉर्म हुए हैं ये सभी के ओपिनियन से बने हुए हैं. एंड दिस रूल्स आर इन रिटर्न फॉर्म्स. ओके, लिखे गए हैं, रिकॉर्ड बनाया गया है रूल्स का. A written, sometimes unwritten documents that contains the rules and regulation by which a country is governed is called a constitution.
What is a constitution? There are some rules in written documents, okay, in written forms, and these written documents is called the constitution of country. Got it? जो भी रूल्स यहाँ पे फॉर्म किए रहते हैं अपने सोसाइटी में, अपने कंट्री में स्पेशली, और ये जो भी रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन रिटर्न फॉर्म में रहते हैं, एक डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसके, तो उसे हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन. It is frequently referred to as the soul of democracy, as it primarily aim to maintain political stability, peace and solidarity in the country. And ये जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन, इसे क्या कहा गया है? सोल ऑफ डेमोक्रेसी. एंड व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन? मेंटेन द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो भी पॉलिटिकल कंडीशन है उसे स्टेबल रखना, एंड पीस एंड सॉलिडारिटी इन द कंट्री. व्हाट इट? The constitution helps us in the determining the structure of the government, and this constitution help here for decide the structure. Determine means decide. Okay, तो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है ये भी पहले कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता चलता है. पावर्स एंड फंक्शंस, किसे पावर्स दिए गए हैं ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है. ओके, अगर लोगों को पावर है, राइट्स है, तो वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलेगा कि ये डेमोक्रेसी है. अगर यहाँ पे पर्टिकुलर किसी पर्सन को या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही पावर है तो वो हम समझेंगे ये मोनार्की है. अगर यहाँ पे पर्टिकुलर एक ही पर्सन को पावर है तो हम समझेंगे ये डिक्टेटरशिप है. व्हाट इट? फंक्शंस, जो भी फंक्शंस मीन्स काम, कार्य. ओके, तो हमें वर्क के बारे में भी समझ में आता है कॉन्स्टिट्यूशन से. गवर्नमेंट के वर्क एंड लोगों की ड्यूटीज़, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है. राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पीपल एंड सो ऑन, जो भी राइट्स है लोगों के, जो भी ड्यूटीज़ है, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करती है समझाने में. इट हेल्प्स इन बाइंडिंग टुगेदर द सोसाइटी बाय ट्रीटिंग ऑल कम्युनिटीज इक्वली. और दिस कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स अस इन बाइंडिंग टुगेदर मीन्स एक साथ रहने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरी कंट्री शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग रीजंस. और इसीलिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है ये हर एक कंट्री का होना चाहिए. दैट इज़ द नेसेसरी एंड देयर आर सम रीजंस फॉर इट. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए हर एक कंट्री में? तो some reasons are here. First, it defines the basic nature of our society. That is, it lays down the ideals that all citizens believe in and agree to uphold. And which is the first reason here कि जो भी बेसिक नेचर है अपने सोसाइटी का ये डिफाइन होता है कॉन्स्टिट्यूशन से. And in constitution there are ideals. You know ideals? Perfect ideas, rules, principles. Okay, जो सभी लोगों को मान्य रहते हैं. All citizens are agree with these rules, principles, ideals. Okay, and all citizens believe in these ideals also. Diverse elements normally make a country and the constitution. And जो भी country रहता है, जो भी constitution रहता है, यहाँ पे अलग अलग elements से ये form रहते हैं. And there are besides the structure of government lays down the principle that all citizens agree to abide. और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइंड होगा और उसके साथ कुछ प्रिंसिपल्स भी
रहेंगे, प्रिंसिपल्स मीन्स रूल्स भी रहेंगे जो सभी लोग ये प्रिंसिपल्स या रूल्स के साथ एग्री रहते हैं. Got it? Let us try to understand this through the political situation of Nepal, a nation that lies to the north of India. और ये पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले जो अपने इंडिया के नॉर्थ में नेशन है नेपाल, इसके पॉलिटिकल सिचुएशन को समझना होगा. ओके. Nepal was a monarchy wherein all powers were vested with the king. एंड ये जो नेशन है नेपाल, यहाँ पे मोनार्क गवर्नमेंट था. ओके. देर आर 3 टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट: मोनार्की, डेमोक्रेसी एंड द डिक्टेटरशिप. तो ये जो भी नेपाल था, यहाँ पे जो किंग थे, रूलर थे, इनके हाथ में ही पूरे पावर थे. Widespread unrest against the system eventually led to a change in 1990. 1990 में वहाँ पे कुछ जो भी सिस्टम थी इसके खिलाफ सिटीजन्स गए और कुछ चेंज हुआ. However, the king continued to be the head of the state. जो भी किंग थे ये स्टेट के हेड ही रहे. एंड एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रैन द गवर्नमेंट. और जो भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे वो गवर्नमेंट चलाते थे. ओके. एंड दिस सिचुएशन लास्टेड फॉर 12 ईयर्स. और ये 12 साल के लिए ऐसी ही सिचुएशन चलती रही, 12 ईयर्स, until 2002 तक, when King Gyanendra, citing political instability, sacked the elected government and slowly began to take control of the government. यहाँ पे जो किंग थे ज्ञानेंद्र, इन्होंने जो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पे थी, मीन्स वहाँ पे पीस नहीं था, शांति नहीं थी, तो ये रीज़न रखते हुए जो गवर्नमेंट थी इसे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया. In 2006, there was massive unrest throughout the country demanding establishment of democracy. And 2006 में यहाँ पे मासिव अनरेस्ट हुआ, मीन्स वहाँ पे रिवॉल्ट हुए, पूरे लोग इकट्ठा आए, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल के वक्त हुआ था वैसे अपने इंडिया में, वैसे ही नेपाल में हुआ. एंड डिमांडिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. और जो भी डेमोक्रेसी है ये एस्टैब्लिश करने की वहाँ पे डिमांड रखी गई. पीपल ऑफ नेपाल रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन. और जो भी लोग थे नेपाल के, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन, इसे रिफ्यूज़ किया एक्सेप्ट करने के लिए, एज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द पीपल ऑफ नेपाल. एंड वाई, क्यों इन्होंने रिफ्यूज़ किया? क्योंकि उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो भी आइडियल्स है ये प्रॉपर नहीं है, परफेक्ट नहीं है, ओके, रियल नहीं है. Finally, the king was stripped of all his powers, and in 2008, Nepal was declared Federal Democratic Republic with a president as head of the state. And finally 2008 में वहाँ पे जो भी किंग थे इनके पावर निकाले गए, और जो नेपाल है ये फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर हो गया. और यहाँ के जो भी हेड थे ये प्रेसिडेंट थे. ओके. यू नो फेडरल मीन्स 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट: सेंट्रल, स्टेट एंड द लोकल लेवल. ओके. देन secondary, it describes the nature of the country's political system. For instance, in the above example, prior to the political upheaval, Nepal had a monarchical system wherein the king and his ministers took all decisions. And in above example of Nepal, there were political instability, and before this situation there were मोनार्किकल सिस्टम इन नेपाल. ओके. ये जो भी सिचुएशन वहाँ पे हुई थी, जो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पे थी, इसके पहले का जो भी पीरियड था वहाँ पे मोनार्किकल सिस्टम था नेपाल में. एंड व्हाट इज़ दिस मोनार्किकल सिस्टम? कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं ये किंग और उसके मिनिस्टर ही लेते हैं.
हाउएवर इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, अब डेमोक्रेटिक सेटअप क्या है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है ये मेन रोल प्ले करता है. व्हाट इट क्रूशियल मीन्स मेन इम्पॉर्टेंट. इट लेज डाउन द गाइडलाइंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दी रहती है रिप्रेजेंटेटिव के सिलेक्शन के लिए. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और जो भी पावर्स रहेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ रहता है. एंड पुट डाउन अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस टू एंश्योर दैट नो वन मिसयूजेस पावर एंड अथॉरिटी. एंड ये सभी की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी जो पावर जो अथॉरिटी है उसका मिसयूज़ नहीं कर सकता. Many a times unlimited authority lead to gross unfairness, और बहुत बार अनलिमिटेड अथॉरिटी होने की वजह से जो भी पावर है इसका मिसयूज़ हो सकता है. ओके. In the Indian Constitution, the fundamental rights include rules that protect the interest of the citizen against misuse of authority by government officials or politicians. And in our Indian Constitution, अपना जो भी Indian Constitution है यहाँ पे कुछ fundamental rights दिए हुए हैं. Okay, for citizens, for all people, there are some rules. And these rules protect the interest of the citizens. और ये जो भी रूल्स है ये सिटीजन्स के लिए फॉर्म किए गए हैं. अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या पॉलिटिशियंस अपने अथॉरिटी का, अपने पावर का गलत यूज़ करता है, मिसयूज़ करता है, तो उसके अगेंस्ट सिटीज़न जा सकते हैं. व्हाट इट. तो यहाँ पे जो भी पावर है उसका मिसयूज़ ना हो इसके लिए प्रोटेक्शन दिया हुआ है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. नाउ इन 1982 द एशियाड गेम्स वर हेल्ड इन दिल्ली. दिल्ली में एशियाड गेम्स लिए गए थे 1982. A contractor brought many laborers from Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh to build the stadium and other facilities. और ये जो भी यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट थे इन्होंने कुछ लेबर्स यहाँ पे लाए थे बिहार से, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से. जो भी स्टेडियम था और कुछ फैसिलिटीज़ थी ये बिल्ड करने के लिए. दे वर फोर्स्ड टू वर्क एट वेरी लो वेजेस. जो कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पे थे ये वर्कर्स को कम वेजेस में, लो वेजेस में वर्क करने के लिए फोर्स कर रहे थे. ओके. वेजेस मीन्स अर्निंग. एंड दैट्स वाई दिस वर्कर्स फिल्ड द केस अगेंस्ट टू दिस कॉन्ट्रैक्टर इन सुप्रीम कोर्ट. ओके. सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने केस दर्ज कर दी. अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी. एंड दूसरा जो भी फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है जो माइनॉरिटी है इनके लिए कुछ प्रोविज़न दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके. प्रोविज़न मीन्स व्यवस्था. You know, minority, there are two types of community, there are two types of groups. One is here minority and one is here majority in our society. ओके. अपने सोसाइटी में दो तरीके के ग्रुप है, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी. माइनॉरिटी मीन्स जो भी रिलीजन, जो भी कम्युनिटी रहती है यहाँ के लोग अगर कम है, कम नंबर में है तो उसे हम बोलेंगे माइनॉरिटी. और अगर जो भी कम्युनिटी, जो भी रिलीजन है यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर में है, तो उन्हें हम बोलेंगे मेजॉरिटी. गॉट इट. फॉर एग्जाम्पल इन आवर इंडिया विच रिलीजन इज़ इन अ मेजॉरिटी? हिंदू. ओके. It includes both inter-community, one group of people dictating another group. एंड ये जो भी प्रोविज़न यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी प्रोटेक्शन दिया हुआ है माइनॉरिटी को, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है कि जो इंटर कम्युनिटी है मीन्स जो एक ग्रुप रहता है कम्युनिटी का, वो दूसरे ग्रुप का डोमिनेशन कर सकते हैं. ओके. जो माइनॉरिटी ग्रुप है इन्हें अपॉर्चुनिटीज़
प्रोवाइड नहीं होती बिकॉज ऑफ दिस मेजॉरिटी। ओके, जो भी मेजॉरिटी ग्रुप है ये लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं होने देते। एंड एज वेल एज इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन किसे बोलेंगे हम? पावरफुल मेंबर्स डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी। और एक ही कम्युनिटी में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो भी उनके ग्रुप में है, बाकी लोग इन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने देते। ओके, इनकी वजह से जो इन्फ्लुएंशियल सेक्शन है एक ही कम्युनिटी का, उनकी वजह से बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जो सभी को मिलनी चाहिए। ओके, इन सेम ग्रुप, दैट इज़ कॉल्ड द इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। गॉट इट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डोमिनेशन। ओके, इंट्रा कम्युनिटी एंड इंटर कम्युनिटी। इंटर कम्युनिटी किसे बोलेंगे हम? कि एक ग्रुप है जो मेजॉरिटी है और दूसरा माइनॉरिटी है। मेजॉरिटी ग्रुप की वजह से माइनॉरिटी ग्रुप को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। ओके, और जो इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन है इसे ये किसे बोलेंगे हम? एक ही ग्रुप में, फॉर एग्जांपल इन आवर सोसाइटी देयर आर कास्ट लैडर। ओके, एंड कास्ट लैडर किसे बोलेंगे? कि ये जो भी अपनी सोसाइटी है ये डिवाइड की गई थी इन अर्लियर पीरियड। ओके, देयर वर 4 groups of people: higher caste, middle class, then वैश्य, then scheduled caste। तो ये जो है एक ही सोसाइटी में हुआ था, तो इसे हम बोलेंगे इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, अ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रिवेंट बॉयज फ्रॉम द नेबरिंग स्लम to play in their colonies park as they regard them as a nuisance। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है ये जो नेबरिंग स्लम एरिया है वहाँ के जो भी बॉयज़ है इन्हें खेलने से मना कर रहे हैं क्योंकि शोर होता है उसकी वजह से। ओके, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और ये यहाँ पे एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है? डिस्क्रिमिनेशन का। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। और ये जो भी सोसाइटी है यहाँ पे जो स्लम एरिया है वहाँ के बॉयज़ को खेलने की मनाही है। तो ये क्या है? ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सोसाइटी में। कोई भी किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता अपने सोसाइटी में। कोई भी कहीं पे भी खेल सकता है, कहीं पे भी वो घूम सकता है। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन सच ग्राउंड्स एज कास्ट, क्रीड, जेंडर, क्लास एंड रेस। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है जैसे कास्ट के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्रीड, जेंडर एंड क्लास एंड रेस के आधार पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसे रोक लगा रही है। गॉट इट? प्रोहिबिट्स मीन्स रोक लगाना। Another key role of constitution is to safeguards us against choices that might have undesirable effect on rules and the principles that the country believes in। Another key role of constitution means another important role of constitution is here कि जो भी चॉइसेस है लोगों की जिसका बैड इफ़ेक्ट अपने रूल्स और प्रिंसिपल्स पे होता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स है, इस पे उसका बैड इफ़ेक्ट होता है, इसे रोक लगाता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत बार अपने माइंड में भी आता है और बहुत लोग भी ऐसे सोचते हैं कि जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है ये पूरा चेंज होना चाहिए, जो भी पावर है ये पूरे एक ही पर्सन के हाथ में आने चाहिए और फटाफट यहाँ पे चेंजेस होने चाहिए। तो ये रॉन्ग है, इसे हम बोलेंगे डिक्टेटरशिप। ओके,
तो ये डिक्टेटरशिप बहुत ही डेंजरस रहती है सोसाइटी के लिए। और ये जो भी आइडियाज़ है, ये जो भी चॉइसेस है, इसे रोक लगाता है कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इट, बिकॉज देयर आर द डिफरेंट प्रोविजंस, मैनी प्रोविजंस फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज़। अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। ओके, that's why that is the main role of constitution, is to safeguard us against choices that might have undesirable effect on rules and principles that the country believes in. Okay, the Indian Constitution, we have to study about Indian Constitution. The Constituent Assembly in 1943, which was the period, it was the British period. Okay, the Congress put forward the demand for Constituent Assembly formed only of Indians, and there were Congress political party, and this Congress party forward the demand for Constituent Assembly, जो सिर्फ इंडियंस से ही बनी हुई हो। ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड वहाँ पे कांग्रेस ने रखी थी। It was finally convened in December 1946 with Dr. Rajendra Prasad as its president. और ये जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहाँ पे फॉर्म हुई, इनके प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। एंड व्हेन इट फॉर्म्ड 1946। ओके, between December 1946 and November 1949, 300 members met regularly to draft the Constitution of India with the vision that free India should be democracy. And December 1946 to November 1949, there were 300 members met रेगुलरली, मीन्स 300 मेंबर्स रेगुलरली वहाँ पे मिला करते थे फॉर व्हाट, फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया। अपने इंडिया का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे ड्राफ्ट करना था, उसके लिए ये 300 मेंबर्स मिला करते थे। ओके, एंड विच वॉज द विजन ऑफ दिस इंडियंस कि जो भी फ्री इंडिया होगा ये डेमोक्रेसी होगा। ओके, डेमोक्रेटिक इंडिया होगा। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड बाबा साहेब आम्बेडकर को क्या कहा गया है यहाँ पे? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, और ड्राफ्टिंग कमिटी के ये चेयरमैन थे। It took 2 years, 11 months and 17 days to draft the constitution, and after a lot of deliberation it was approved on 26 November 1949. And जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुई है वो कितना पीरियड लगा है ड्राफ्ट करने के लिए? 2 years, 11 months and 17 days. ओके, एंड बहुत सारा वहाँ पे डिस्कशन होने के बाद ये अप्रूव की गई 26 नवंबर 1949 को। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हियर, चैलेंजेस फेस्ड बाय द फ्रेमर्स। एंड जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुई, फ्रेम हुई, तो वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस थे। जो भी फ्रेमर्स थे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने वाले थे, उनके आगे बहुत सारे चैलेंजेस थे। कौन से चैलेंजेस वहाँ पे थे, ये हमें यहाँ पे देखना है। अ नंबर ऑफ चैलेंजेस कन्फ्रंटेड द फ्रेमर्स व्हाइल ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। Foremost, India was a country made up of diverse communities that spoke many languages, pursued different religions, and practiced distinct customs and traditions. And you know, in our India there is a diversity. अपने इंडिया में डाइवर्सिटी है। there is a डिफरेंट बैकग्राउंड्स ऑफ डिफरेंट पीपल। ओके, अलग अलग लोगों का अलग अलग बैकग्राउंड्स है। देर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस, देर आर डिफरेंट रिलीजन्स, एंड देर आर डिफरेंट कस्टम्स। कस्टम्स मीन्स रीति रिवाज, एंड डिफरेंट ट्रेडिशंस ऑल्सो। ओके, ट्रेडिशंस मीन्स परंपरा।
Moreover, when the constitution was being drafted, the country was going through considerable political unrest. Partition was inevitable, and many princely states were uncertain about their future. एंड ये डाइवर्सिटी तो अपने इंडिया में है पहले से ही, ओके। एंड ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे ड्राफ्ट होने जा रही थी, फ्रेम होने चाहिए जा रही थी, तो वहाँ पे जो भी सिचुएशन थी, जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, ये अनरेस्ट थी वहाँ पे, पीस नहीं था, शांति नहीं थी, ओके। वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी। पार्टीशन भी वहाँ पे होने जा रहा था, यू नो, पार्टीशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ओके। एंड बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो अभी भी रूलर्स के अंडर में थे, ओके। लास्टली सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मिजरेबल, and during British period our India was not economically strong, it was weak, okay। ये बहुत ही वीक था। जो भी पॉपुलेशन है इसमें से ज़्यादा पॉपुलेशन पुअर था, गरीब था, ओके। एंड नेवरथलेस द फ्रेमर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट एम्फेसाइज्ड द पीपल्स रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये सब कुछ होने के बावजूद भी जो भी फ्रेमर्स थे, जो भी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ थी जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने जा रहे थे, इन्होंने लोगों के बारे में यहाँ पे सोचा, सिटीजन्स के बारे में सोचा कि उनका रोल गवर्नमेंट फॉर्म करने में होना चाहिए, ओके। एलिमिनेटिंग पॉवर्टी बाय अंडरटेकिंग सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और जो भी पॉवर्टी है, जो भी गरीबी है, पॉवर्टी मीन्स गरीबी है, ये कम हो, इसके लिए कुछ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ पे दिए गए। एंड मेंटेनिंग द यूनिटी, जो भी डाइवर्सिटी है ये भी प्रिजर्व होनी चाहिए, और इसमें जो यूनिटी है वो भी मेंटेन होनी चाहिए। प्रिजर्विंग डाइवर्सिटी मीन्स किसे बोलेंगे हम, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिलीजन्स, और हर एक सिटीज़न को किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के राइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं। तो ये यहाँ पे डाइवर्सिटी प्रिजर्व हो रही है, और ये जो भी डाइवर्सिटी है यहाँ पे यूनिटी भी मेंटेन होनी चाहिए, इसके लिए भी कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। गॉट इट। During this period, means during British period, during the freedom struggle, period of freedom struggle, there were many challenges, okay। लाइक डाइवर्स कम्युनिटीज़ मीन्स अलग अलग कम्युनिटीज़ अभी भी अपने इंडिया में है और वो पीरियड में भी थी। एंड देर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल्सो, देर आर डिफरेंट रिलीजन्स मीन्स अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन्स फॉलो करते हैं। एंड देर आर डिफरेंट कस्टम्स, देर आर डिफरेंट ट्रेडिशंस, ओके। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वहाँ पे भी ये सभी ऐसे ही था, अभी भी लोग ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसी फ्रेम की हुई है, फॉर्म की हुई है, उसकी वजह से ये सभी यहाँ पे प्रिजर्व है। गॉट इट। Now today's topic is completed here, okay। Now we have to revise the topic from beginning. What we have seen in the beginning of this lesson, we have seen what is the constitution, that is one written documents, okay। All rules and regulations and some provisions are given in these documents, and this document is called the constitution, okay। And why there is constitution is necessary for country, there are some functions of constitution. We have studied about these functions also here. First function is here, defines the basic nature of our society. Then second, we have seen the, it describes the nature of the country's political system. And then we have seen fourth function of constitution is here,
to protect the interest of the minority. Then last and important role of the constitution is yes to safeguard us against choices that might have undesirable effect on rules and principles. Okay.